तो दोस्तों, फुटबॉल ना बिल्कुल एक ट्रेजर हंट की तरह है। तो देखो, फुटबॉल में भी आपको ट्रेजर चुराना है, मतलब कि गोल मारना है, और साथ ही साथ आपके ओपोनेंट भी ट्रेजर चुराएंगे, मतलब आपको अपना गोल प्रोटेक्ट भी करना है। हर एक ट्रेजर हंट में ना एक ट्रेजर मैप होता है, तो जिसके जरिए आपको ये पता चलता है कि भाई कौन सा रास्ता ईजी है जिसके थ्रू आप अपने ट्रेजर तक पहुंच सकते हो, और कौन कौन से एरियाज डेंजरस है जिसको अवॉइड करना है। तो देखो, फुटबॉल में भी ना ऐसा हिडन मैप है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ट्रेजर मैप का ना पहला कंपोनेंट होता है फुटबॉल पिच के 3/3। तो देखो, फुटबॉल पिच को ना यूजुअली डिवाइड करते हैं 3 कंपोनेंट में। एक ये आप देखो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जोन्स। तो देखो, जब गोल लाइन है, गोल लाइन के पैरेलल आप अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्ले। एंड जब आप गोल के साइड पे, अगर आप जहाँ पे गोल मारना है उस डायरेक्शन में आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको बोलते हैं वर्टिकल लेंस। तो ये हॉरिजॉन्टल लेंस बनाते हैं ना, तब देर आर पिच को हम 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं। तो पहला हो गया ये डिफेंसिव डिफेंसिव थर्ड, ये मिड थर्ड, और ये अटैकिंग या फाइनल थर्ड। तो देखो, इसको क्यों डिवाइड करते हैं हम इस तरह से, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है ना कि अब पिच के हर एक एरिया पे आपका डिसीजन मेकिंग अलग होता है। अभी देखो, अगर आपके पास डिफेंसिव थर्ड में आपके पास बॉल है, तो देखो इसमें आपका पासेस आप सेफ खेलोगे क्योंकि आप गोल के करीब हो, एंड बिल्डअप भी आप केयरफुली करोगे, और डिफेंसिव पोजीशनिंग आप सही रखोगे। तो देखो, इस एरिया पे इसका इंपॉर्टेंस यही है कि यहाँ पे आप डिसीजंस वैसे लोगे जो आपको गोल कंसीड नहीं करने दे, यहाँ पे रिस्क नहीं ज़्यादा लेना है। अभी आप देखो, मिडिल थर्ड में अगर बात करें, मिड थर्ड में आपका अगर बॉल है तो ना एक ट्रांजिशनल जोन है। तो यहाँ पे आप डिफेंस से अटैक पे जा रहे हो, डिफेंस से अटैक पे। तो यहाँ पे टीम्स क्या करेगी कि भाई बॉल को आगे प्रोग्रेस करवाना। तो इसमें हमेशा देखना, टीम ट्राई करेगी कि या तो डिफेंसिव लाइन को ब्रेक करे। अब देखो, ये आपका ओपोनेंट का ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है। अगर 4-4-2 में अगर टीम खेल रही है तो इसको यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, तो ये एक लाइन हो गया, ठीक है। तो अभी देखो, टीम्स को ट्राई करना है कि ये डिफेंसिव लाइन को ब्रेक करे। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए या तो वो इसके थ्रू पास दे, तो ये एक डिफेंसिव लाइन ब्रेक होता है। नहीं तो आप एक विंग के टूवर्ड्स जाके, अगर आप एक विंग पे जाते हो तो आपका ओपोनेंट का डिफेंसिव शेप को आप तोड़ते हो। मतलब कि यहाँ से आपने अगर बॉल स्विच किया डायरेक्टली लॉन्ग बॉल देके यहाँ पे, तो आपका डिफेंसिव शेप देखो थोड़ा उस साइड है, एंड आपको जब आपके प्लेयर्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पे गैप्स मिलेंगे फिर आपको, ठीक है। इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप्स मिलेंगे, तो इसको चांस मिलेगा यहाँ से थ्रू बॉल निकालने का। ओके, तो ये सेकेंड तरीका है। एंड तीसरा है कि क्रिएट न्यूमेरिकल एडवांटेजेस मिडफील्ड में। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे मिडफील्ड में अगर इसके 2 बंदे हैं, तो आपका ये तीसरा बंदा आके 3v2 सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, या फिर ये ड्रॉप करके यहाँ पे भी 3v2 सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, या फिर आपका स्ट्राइकर भी ड्रॉप कर सकता है, ताकि आप यहाँ पे बॉल को आगे प्रोग्रेस कर पाओ फाइनल थर्ड में। तो यहाँ पे लार्जली क्या होती है, 3 चीज़ें होती है। या तो आप बॉल लेके प्रोग्रेस करोगे, या तो आप डिफेंसिव लाइन को ब्रेक करोगे वाया वेरी गुड पास, या गेम को स्विच करोगे जिससे आपका ओपोनेंट का डिफेंसिव शेप थोड़ा बिगड़े, एंड लास्टली आप न्यूमेरिकल एडवांटेज क्रिएट करोगे कि यहाँ पे आपको बॉल रोटेशन ईजी हो पाए एंड आप बॉल पोजीशन रख पाओ, ठीक है। अब मान लो अटैकिंग थर्ड में बॉल है, तो देखो अटैकिंग थर्ड में बॉल है ना, तो आप गोल के काफ़ी करीब हो एंड आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस होता है कि आप चांस क्रिएट करो। तो ये एरिया पे कोचेस प्लेयर्स को फ्री हैंड देते हैं कि भाई आप या तो विंग पे खेलो, थ्रू बॉल क्रॉसेस डालो, या तो फिर सेंटर से थ्रू बॉल दो, या तो फिर आप स्ट्राइकर के साथ कॉम्बिनेशन प्ले करके बॉल को आगे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ना रिस्क सबसे ज़्यादा लेते हैं टीम्स, एंड यहाँ पे चांसेस क्रिएट होते हैं, क्रॉसेज आते हैं, शॉट्स आते हैं। तो ये जो पिच को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है ना, 3 एरियाज में, इससे क्या होता है कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कोच को। अब ये ट्रेजर मैप की तरह समझ लो कि ये एरिया डेंजरस है, यहाँ पे आप ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको सेफ खेलना पड़ेगा। ये मिड है, यहाँ पे अगर आपके पास बॉल है तो आपको पोजीशन रिटेन करना है, आपको ट्राई करना है कि आप बॉल को आगे अटैकिंग थर्ड पे ला पाओ, यहाँ पे एडवांटेजेस क्रिएट कर पाओ। एंड अब जब अटैकिंग थर्ड पे हो, फाइनल थर्ड पे हो, तब आपको देखना पड़ेगा, रिस्की खेलना पड़ेगा, चांस क्रिएट करने पड़ेंगे, ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी टू गिव दोस थ्रू बॉल्स, क्रॉसेस एंड टेक शॉट्स फॉर द फाइनल गोल। अब आता है सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे ना आप पिच को वर्टिकल लेन्स में डिवाइड करते हो। अभी आपने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल लेन्स में डिवाइड किया, हॉरिजॉन्टल मतलब गोल लाइन से पैरेलल। अभी वर्टिकल लेन्स में हम पिच को डिवाइड करेंगे। वर्टिकल लेन्स मतलब 1 गोल टू अनदर गोल। तो वर्टिकल लेन्स में हम, तो यहाँ पे हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो ये जो 5 एरियाज पे हम डिवाइड करते हैं पिच को, इनको हम बोलते हैं 5 वर्टिकल लेंस। तो वर्टिकल लेंस में हम जब बात करें तो पिच में ऐसे 5 लेंस होते हैं। ये नंबर 1 वाइड एरिया, नंबर 2 ये हाफ स्पेस, नंबर 3 ये सेंटर एरिया, ये सेकंड हाफ स्पेस, और ये सेकंड वाइड एरिया। तो अब हम ये क्यों करते हैं, तो देखो कोचेस ये करते हैं ना ताकि वो इंश्योर करें कि प्लेयर्स एक ही लेन में नहीं सब खड़े हैं। अब एक लेन में अगर प्लेयर खड़ा होगा तो आप इमेजिन करो कि सारे प्लेयर्स अगर यहाँ इस लेन पे खड़े हैं, तो मान लो आपके सारे प्लेयर्स एक ही लेन में खड़े हैं, तो देखो ओपोनेंट के लिए पासेस इंटरसेप्ट करना कितना आसान होगा कि आप यहाँ पे हो
आपके अगर 2 प्लेयर भी अगर यहाँ पे खड़े हैं तो आप पास नहीं निकाल पाओगे, तो पासेस नहीं निकाल पाओगे तो आप बॉल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमेशा कोचेस ट्राई करते हैं कि हर एक लेन पे उनके प्लेयर्स ऑक्यूपाई करके रहें। तो मान लो अगर ये 2 डिफेंडर्स इस लेन पे ऑक्यूपाइड है, तो हमेशा कोचेस ट्राई करेंगे बोलने का कि भाई आप ये लेन ऑक्यूपाई करो एंड कुछ प्लेयर्स वाइड लेन्स ऑक्यूपाई करें, कुछ प्लेयर्स अगेन हाफ ऑक्यूपाई करें। तो इसका ये इंपॉर्टेंस होता है कि ये जो इससे ना आप देखो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अगर एक प्लेयर है तो इस टाइप से कुछ ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो इसका ये इंपॉर्टेंस है कि आप पासेस निकाल पाओ, आप एक ही लेन पे एक ही एरिया पे कंजस्टेड होके नहीं खड़े हो ताकि आपका इंटरसेप्ट हो जाए बॉल। तो ये वर्टिकल लेंस का ये इंपॉर्टेंस होता है। तो 2 हमने चीज़ें देखी, और डिफेंसिव एरिया में आप हो तो रिस्की पासेस नहीं खेलोगे, मिड एरिया में हो तो आप बॉल आगे निकालने की कोशिश करोगे, प्रोग्रेसिव पासेस खेलने की कोशिश करोगे, वाइड एरियाज में हो तो आप रिस्की पासेस खेलोगे। एंड ये जब बॉल प्रोग्रेस होता है तब भी आप वर्टिकल लेंस के अकॉर्डिंग आप खड़े होगे, कि अगर आपने देखा कि एक प्लेयर आपका ऑलरेडी अगर हाफ स्पेस पे खड़ा है तो आप या तो सेंटर एरिया पे खड़े होगे या तो आप वाइड एरिया पे खड़े होगे। आप हाफ स्पेस पे खड़े होगे तो आप मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, तो ईजी चांसेस है कि बॉल इंटरसेप्ट हो जाए। अभी आप देखो ये जो हाफ स्पेस एरिया है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरियाज होता है पिच का। तो इस पे हमेशा कोचेस ट्राई करते हैं अपने क्रिएटिव प्लेयर्स को वहाँ रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आप ना, जब इस एरिया पे बॉल होता है प्लेयर के पास तो इसके पास ना ऑप्शंस खुल जाते हैं। या तो अगर डिफेंडर इसको क्लोज डाउन करने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ से थ्रू बॉल निकाल सकता है स्ट्राइकर के लिए। अगर यहाँ पे वाइड एरिया वाला जो डिफेंडर है वो अगर आप क्लोज डाउन करना चाहता है तो वो आप आके विंग पे बॉल निकाल सकता है, ठीक है। और अगर दोनों डिफेंडर सोच रहे हैं कि नहीं हम अपने स्ट्राइकर को गार्ड करेंगे और ये वाइड विंगर को गार्ड करेंगे, तो ये खुद आगे बॉल प्रोग्रेस कर सकता है। तो इसके पास ना 3 ऑप्शन है, या तो ये थ्रू बॉल निकाले स्ट्राइकर के लिए, या ये विंग पे अगर थ्रू बॉल दे दे, या तो ये खुद आगे बॉल प्रोग्रेस कर पाए। एंड एक 4th ऑप्शन भी होता है, ये स्ट्राइकर के साथ कॉम्बिनेशन प्ले कर सकता है, तो यहाँ पे 2v1 का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। और एक और ऑप्शन है कि ये खुद से यहाँ से ये एंगल भी से मिलता है शॉट लेने का। तो इसके पास इतने ऑप्शंस बन जाते हैं इस प्लेयर के पास इस हाफ स्पेस में कि ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरियाज होता है पिच का। एंड यहीं पे लोग यहाँ पे कोचेस अपने मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स को ऑप्शन देते हैं खेलने के लिए। तो आपने अक्सर देखा होगा कि इन स्पेसेस में आके अक्सर टीम्स डेंजरस चांसेस क्रिएट करती हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है हाफ स्पेस। तो दोस्तों ये था फुटबॉल का हिडन मैप, जो आप ट्रेजर मैप भी बोल सकते हो। तो देखो ये ना जस्ट स्टार्ट है। अभी हमने देखा कि पिच को आप हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हो, डिफेंसिव थर्ड, मिड थर्ड, अटैकिंग थर्ड में, कि आपके दिमाग में रहे कि उस जोन में अगर हैं तो किस टाइप का फुटबॉल खेलना है, ठीक है, किस टाइप के रिस्क लेने हैं। एंड अगर जब आप लेंस की बात करते हो वर्टिकल लेंस, तो उसमें हमने देखा कि वाइड एरियाज़ हैं, सेंटर एरियाज हैं, हाफ स्पेसेस बनते हैं। तो वहाँ पे हर एक प्लेयर को अपना लेन चुनना पड़ेगा डिपेंडिंग कि बाकी प्लेयर्स के लेंस कैसे हैं उसके टीम में। तो उसके वजह से आप देखोगे गेम में स्पेस बनती है, अटैकिंग ऑप्शंस बनते हैं, पासिंग ऑप्शंस बनते हैं, तो उससे डिसीजंस आप ले सकते हो। हाफ स्पेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पेसेस इन द फुटबॉल पिच। तो उससे आपको इतने ऑप्शंस मिलते हैं अपने प्लेयर्स को क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, चांस क्रिएट करने के लिए। देखो ये तो बस स्टार्ट है। अब हमने ये बेसिकली टैक्टिक्स का ABCD समझ लिया है, तो जो ये कोचेस इससे स्टार्ट करते हैं। अभी आगे बढ़ने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके ना हर एक टीम किस स्टाइल का फुटबॉल खेलती है, इसके बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। सो देयर आर मेनी स्टाइल्स ऑफ प्ले, जहाँ पे जो कैसे डिफाइन होता है कि टीम बिल्डअप कैसे कर रही है, अटैकिंग पैटर्न कैसा है, और ट्रांजिशंस के टाइम में जो कि अटैकिंग ट्रांजिशन है, डिफेंसिव ट्रांजिशन है, उसमें कैसा खेल रही है। अगर हम हर एक टीम को देखें कि ये 4 टाइप्स ऑफ सिचुएशन में क्या कर रही है, तो हम उसका स्टाइल डिकोड कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक्स। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, एंड आई होप कि इसके वजह से आप जब नेक्स्ट टाइम फुटबॉल मैच देखोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि इस जोन में है तो टीम्स क्या कर रही हैं। अगर वो चीज़ नहीं कर रही हैं, रिस्क ले रही हैं या रिस्क नहीं ले रही हैं, तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने थॉट्स शेयर कर दो, एंड अगर ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, चीयर्स।